अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपकी हिंदी बुक कशिका का पाठ नंबर 10 राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब जहाँ पर ऐतिहासिक पौराणिक वस्तुएं आपके लिए देखने के लिए रखी जाती है, उन्हें बोलते हैं संग्रहालय। संभाल कर रखी हुई होती है। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय संग्रहालय एक दर्शनीय स्थान है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक तथा स्कूली छात्र छात्राएं अपने अध्यापकों के साथ घूमने फिरने तथा अपना ज्ञान बढ़ाने आते हैं। कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय? ये जो है नई दिल्ली में है और इंडिया गेट के निकट स्थित है। यहाँ पर देश विदेश के सैलानी मतलब पर्यटक है जो उनको सैलानी आते हैं। साथ में यहाँ पे स्कूलों के छात्र छात्राएं अपने टीचरों के साथ घूमने फिरने और अपनी नॉलेज बढ़ाने आते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय का भवन बहुत पुराना है। इसका उद्घाटन 18 सितंबर 1960 को हुआ था। इसे बनाने में लगभग 5 वर्ष लगे थे। यहाँ के बारे में गाइड विस्तार से बताते हैं, जिससे संग्रहालय देखने का आनंद बढ़ जाता है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय की बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 सितंबर 1960 को। और इसे बनने में कितने साल लगे थे? 5 वर्ष। और जब गाइड आपको इसे घुमाता है और गाइड जब आपको सभी चीज़ें विस्तार से बताता है तो इस संग्रहालय को देखने में बहुत मज़ा आता है। राष्ट्रीय संग्रहालय 3 मंजिले भवन में है। प्रत्येक मंजिल में अनेक कक्ष हैं। उनमें विभिन्न कालों की कलाकृतियाँ सुरक्षित रखी गई हैं। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो 3 मंजिल की इमारत है, जो हर एक मंजिल में अनेक कक्ष हैं। उनमें जो है अलग अलग कालों की कलाकृतियाँ संभाल कर रखी हुई हैं। पहली मंजिल के द्वार के बाहर अशोक का एक जो पहली मंजिल है ना, उसके बाहर अशोक का एक शिलालेख दिखाई देता है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में अशोक का संदेश लिखा है। किस लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि में। क्या लिखा गया है? अशोक का संदेश। अशोक कौन था? एक बहुत बड़ा सम्राट राजा था अपने युग का। इस संदेश का अर्थ है, किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, हिंसा करना पाप है, जीव समुदाय से प्रेम करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। और पहली मंजिल पे ये है अशोक का शिलालेख, और पहली मंजिल पर है हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वस्तुएं, जैसे मुद्राएं आपको पता ही है, जो आज के टाइम में पैसे हैं, वो जो पुराना युग था उसमें क्या थी? वो मुद्राएं, मूर्तियाँ, आभूषण मीन्स होते हैं गहने, बर्तन इत्यादि हैं। दूसरी मंजिल पर भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री दिखाई गई है। चित्रकला और मूर्तिकला के नमूने भी प्रदर्शित किए गए हैं। चित्रकला मीन्स हो गया जो पेंटिंग वगैरह की जाती है, उसको क्या कहते हैं? चित्रकला। और मूर्तिकला तो आपको पता ही होगा, जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। संग्रहालय की पश्चिमी गैलरी में राजपूत दरबारों की राजस्थानी रचनाएं दिखाई देती हैं। यह प्रदर्शित हस्तलिखित ग्रंथ ताड़ के पत्तों और चमड़ों के ऊपर लिखे गए हैं। जो यहाँ पर प्रदर्शित मतलब जो दिखाए गए हैं हाथ से लिखे गए ग्रंथ, वो जो ग्रंथ है मतलब जो हिस्ट्री है, जो पुरानी हिस्ट्री है, वो जो लिखी गई है वो ताड़ के पत्तों और चमड़ों के ऊपरी मंजिल पर दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। वस्तुएं मीन्स होता है चीज़ें। इनमें सजावटी सामान, सिक्के, वेशभूषाएं, आभूषण आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, जो प्राचीन भारत के गौरव का बखान करती हैं। सजावटी सामानों में विभिन्न प्रकार के कश्मीरी शाल, कालीन, स्वर्ण जड़ित साड़ियाँ, मतलब स्वर्ण जड़ित मतलब हो गया सोने से बनी हुई, जिसमें सोने का उपयोग किया गया, वो क्या है? साड़ियाँ।
हाथी दांत की कलाकृतियाँ, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि मन को मोह लेते हैं। यहाँ अगर ज्ञात होता है कि सिक्के भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रहे हैं। जो यहाँ पर आओगे ना, आपको यहाँ पर आपको 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के सिक्के आपको यहाँ पर इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। मतलब कि 10 शताब्दियों के सिक्के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। भारत के प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। सिक्कों से हमें इतिहास के विभिन्न कालखंडों के बारे में कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में एक और गैलरी दिखाई देती है जहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्रों को दर्शाया गया है। अस्त्र शस्त्र मीन्स हथियार। इसमें हिंदुओं और मुगलों के अस्त्र शस्त्र के नमूने रखे गए हैं। यहाँ पर जो प्राचीन राजा हैं और जो मुगल बादशाह हैं उनके हथियार रखे गए हैं। यहाँ टीपू सुल्तान की स्वर्ण जड़ित तलवार भी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के अतीत को जानने का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ आकर भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो जो बीता हुआ भारत है उसको जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आकर भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये था हमारा लेसन राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास है, जो 18 सितंबर 1960 को बनकर तैयार हुआ था। और इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 5 वर्ष लगे थे इसे बनने के लिए। और ये 3 मंजिली इमारत है। पहली जो मंजिल है और जो इसमें ये 3 मंजिली इमारत है, एक मंजिल पर अनेक कक्ष हैं। मतलब अनेक कमरे होंगे जिनमें ये सब चीज़ें, प्राचीन चीज़ें रखी होंगी आपको देखने के लिए, कलाकृतियाँ सब कुछ। तो जो पहली मंजिल है उसमें अशोक द्वारा लिखा गया संदेश है, किसी को दुख मत पहुंचाओ, हिंसा करना पाप है, सभी से प्रेम करो और सभी धर्मों का आदर करो। और इसमें जो 2 हमारी सभ्यताएं थी जिसको हमने नाम दिया गया था हड़प्पा और सिंधु की, उसकी कुछ आपको चीज़ें भी देखने को मिलेगी, जैसे मूर्तियाँ, मुद्राएं, आभूषण, बर्तन आदि। जो दूसरी मंजिल है उसमें आपको चित्रकला, मूर्तिकला के नमूने मिलेंगे, साथ में राजस्थानी कुछ रचनाएं देखने को मिलेगी हैं, जहाँ पर आपको पुरानी हिस्ट्री है जो वो ताड़ के पत्तों और चमड़ों के ऊपर लिखी हुई दिखाई देगी। और जो तीसरी मंजिल है वो जो लास्ट है वहाँ पे एक गैलरी आपको दिखाई देगी जहाँ पर प्राचीन अस्त्र शस्त्रों को दर्शाया गया। अस्त्र शस्त्र मैंने आपको बताया हथियार है। इसमें जो है वो हिंदू राजाओं और मुगल बादशाहों के हथियारों के नमूने रखे हुए हैं, जहाँ पर आपको टीपू सुल्तान की सोने की तलवार भी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय। तो कल मैं उसको आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।